बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.4 जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। बस अब इसमें इसका एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रहता है, लेकिन उस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है वो इस्तेमाल होता है और ये काफ़ी मरतबा पेपर में भी आ चुका है। MCQs भी इस रिज़ल्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं और MCQs बनते भी हैं, ठीक है। तो वो जो रिज़ल्ट है वो आपकी बुक की टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल नंबर एक्चुअली 11 है। कहता है कि प्रूव डैट इंटीग्रल e की पावर ax a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर है e की पावर ax एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस रिज़ल्ट को जहाँ तक तो प्रूफ करना है वो मैं अभी प्रूफ करवाता हूँ। इसको आपने ज़बानी याद रखना है। क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पर देखें, दो चीज़ें हैं। एक आपका फंक्शन f है, दूसरा उसका डेरिवेटिव है। ये दोनों प्लस हो रहे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव, सेंटर में प्लस का निशान है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e है, ठीक है। अगर आपको ऐसा इंटीग्रल देखने में मिले तो उसका डायरेक्ट आप जवाब लिखा करेंगे। ये जो e की पावर ax है इनटू आपका जो फंक्शन होगा वो पहचानना आपने, इन दोनों में से फंक्शन कौन सा होगा। यहाँ पर तो नज़र आ रहा है ना, ये f है, ये इसका डेरिवेटिव है। जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में f और f डैश जो है वो यहाँ पर मिक्स होंगे। सम टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है f को पहचानना और f डैश को पहचानना, ठीक है। वैसे एक और पहचान भी है यहाँ पर फंक्शन को पहचानने की। यहाँ पर e की जो पावर a है, ax है, तो यहाँ पर जो a होगा वो जिसके साथ लिखा होगा वो आपका फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर a जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो जब आप इस तरह का रिजल्ट देखेंगे बेटा तो आप उसको लिखोगे इस तरह, e की पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका कर लेते हैं प्रूफ। इसको प्रूफ कैसे करना अब आपने देखें। यहाँ पर अब आप लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लें। ये आ गया e की पावर ax इंटू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें आप। ये आ जाएगा e की पावर ax इंटू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इसको भी अंदर ले आए, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि e की पावर ax इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से इस a को आप रख लें यहाँ बाहर। इससे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक में एफ डैश एक्स है, दूसरे में f है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से एक इंटीग्रल आप सॉल्व करना है, जिसको मर्ज़ी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करना चाहते हैं इसको सॉल्व कर लें। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। आप लिखोगे यहाँ पर कंसीडर e की पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। तो आप देखें बेटा, किसको इंटीग्रेशन के तौर पर रखेंगे, किसको डेरिवेटिव के तौर पर रखेंगे। देखें जी, आप f को इंटीग्रेशन के तौर पर तो रख नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं f की इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर, क्लियर। तो जाहिर सी बात है f को रखेंगे यहाँ पर बाहर डेरिवेटिव के तौर पर। फिर दूसरी बात एक और सुन लें, यहाँ पर f को डेरिवेटिव के तौर पर ही रखना पड़ेगा, सही है। देखो, आपने इसको सोल्व करके कुछ ऐसा रिजल्ट बनाना है कि उसमें ये वाला एफ डैश एक्स आ जाए। आप इस इंटीग्रल को सोल्व नहीं कर रहे इसको सोल्व रहे हैं, लेकिन इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको ऐसा सोल्व करना है कि उसमें ये वाला इंटीग्रल बन जाए। ये वाला इंटीग्रल कब बनेगा, जब आप एफ को रखोगे एज डेरिवेटिव के तौर पर। तो एफ का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, एफ डैश एक्स। बात क्लियर होगी कि नहीं। तो इसको सोल्व करना है तो एफ को रखना है एज डेरिवेटिव के तौर पर, और अगर इसको सोल्व करना है तो फिर आपने एफ को रखना है एज इंटीग्रेशन के तौर पर, क्योंकि एफ डैश की इंटीग्रेशन होती है एफ ऑफ एक्स, एफ डैश की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो खैर मैं अब यहाँ पर इसको सोल्व करने लगा हूँ, एफ को रखूँगा बाहर और e की पावर ax की कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा इस तरह, एफ ऑफ एक्स को मैं ले आया यहाँ पर बाहर, e की पावर ax की कर दी इंटीग्रेशन, माइनस फार्मूले का ये इंटीग्रल आ गया। इस इंटीग्रल के अंदर आपने इसको लिखना होता है e की पावर ax इंटू डी एक्स
डेरिवेटिव आपने लेना है जिस फंक्शन को आपने बाहर रखा था, यानी एफ ऑफ एक्स को, इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात ये? अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर ए एक्स ओवर ए। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ई की पावर ए एक्स ओवर ए। ये फार्मूला है, आप इसको डायरेक्ट ज़बानी याद रखें, सही है। ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर एक्स के साथ जो नंबर है ए ओवर ए। ये मैं अपने लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपके पास मौजूद है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। माइनस यहाँ पर भी यही वाला फार्मूला आप दोबारा इस्तेमाल करोगे, आ जाएगा ई की पावर ए एक्स ओवर ए इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से 1 ओवर ए को आप बाहर ले आओ, ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर ए माइनस 1 ओवर ए इंटू एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। बस जी, इसको मज़ीद आपने सॉल्व नहीं करना, इसे आप 2 में पुट कर दें, ऐसे 1 में पुट कर दें। किसका आंसर निकला है? इस सारी चीज़ का आंसर निकला है। क्या निकला है? ये सारा, इसे आप पुट इन 1 कर दें, पुट इन 1। क्लियर है? यही चीज़ हमें चाहिए थी ना, ई की पावर ए एक्स एफ डैश एक्स, तो ये नज़र आ गया, ई की पावर ए एक्स एफ डैश एक्स ये बन गया। बस यहाँ क्वेश्चन को स्टॉप कर दें, इसके आंसर को आप 1 में पुट कर दो। तो 1 में ये पहली चीज़ क्या लिखी है? इक्वल ए टाइम ये सारा इंटीग्रल, और इस सारे इंटीग्रल का आंसर क्या है? ये सारा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर ए माइनस 1 ओवर ए एफ डैश एक्स ई की पावर ए एक्स, आगे आ गया प्लस इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात ये? इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये वाले को इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स, यहाँ पर डी एक्स भी आएगा, इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन की है तो आप यहाँ पर एक कांस्टेंट सी ऐड कर दें, ठीक है। वो कांस्टेंट सी यहाँ पर भी आ जाएगा अंदर, यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा ए सी। यहाँ पर ऐसे करें, इसको C1 कहते हैं, C1, यहाँ पर इसको C लिख दें और यहाँ पर उसे बता दें कि जो AC हमारा बना है ना, AC जो है AC1 वो कांस्टेंट C के बराबर है, सही है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए है कि ये आपने कांस्टेंट यहाँ पर एक ऐड करना है, ठीक है। नहीं भी ऐड करेंगे, एंड में सिर्फ जाके ऐड C कर दें तब भी ठीक है, लेकिन शायद कभी ऐसा होगा, कोई पेपर चेकर ऐसा होगा आपका ये गलत ना कर दे, ठीक है। गलत बनता नहीं है वैसे ये कि एंड में आप जस्ट एक कांस्टेंट C ऐड कर दें, लेकिन आप बेहतर है अपने आप को सेफ साइड के लिए यहाँ पर C1 ऐड करें, यहाँ पर C1 ऐड करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ए को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा AC1, तो AC1 को मैंने लिख लिया C के बराबर। क्लियर है बात ये? ले बेटा, ये अब चीज़ सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ही आपने प्रूफ करना था। क्लियर होगी बात ये? तो ये आपका प्रूफ हो गया बेटा, ठीक है। इसका MCQs मतलब आप देखें MCQs कैसे बन सकता है। मिसाल के तौर पर आपको कहता है ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, इसकी आपसे इंटीग्रेशन, इसका आंसर पूछता है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, और ऑप्शन डी माइनस ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी यहाँ पर, ठीक है। इन चार में से आपने बताना कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो बस आसान सा बात है, यहाँ पर सिर्फ आप ये पहचानें कि आपका एफ़ कौन है और एफ़ डैश कौन है। तो यहाँ पर बेटा आप ये पहचानेंगे कि आपका एफ़ कौन है और एफ़ डैश कौन है। तो ये साइन का डेरिवेटिव कोस होता है या कोस का डेरिवेटिव साइन होता है? साइन का डेरिवेटिव कोस होता है ना, तो आपका जो एफ़ ऑफ एक्स है वो साइन एक्स है और एफ़ डैश जो है वो क्या है, कोस एक्स है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होता है, आपने ई लिखना है और एफ पहचानना है अपना कौन है। तो आपने लिखा ई की पावर एक्स, आपका एफ कौन बन गया, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी। ये आपकी ऑप्शन ठीक है और वो आपकी बनती है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये MCQ आ जाता है इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब आप बेटा इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं, तो अब उनकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नहीं बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इस तरह है, ई की पावर एक्स 1/x प्लस log ऑफ एक्स डी एफ एक्स। आप देख लें यहाँ पर एक फंक्शन आपका ई वाला है। ठीक है, अब अगली चीज़ आपने पहचाननी है कि इनमें से आपका फंक्शन एफ कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। ठीक है, क्या 1/x का डेरिवेटिव log x होता है या log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ऑब्वियसली आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है। तो ये आपका फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पर बस आप ये थोड़ा सा लिख देंगे, हेयर एफ ऑफ एक्स बराबर है log x के, एंड इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1/x के बराबर है। क्लियर होगी बात ये। अब उसके बाद बेटा आपने ये वाला फार्मूले का यहाँ पर रेफरेंस देना है कि एज वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। मैं अब दोबारा यहाँ पर लिख नहीं रहा। ठीक है, आप लिखोगे एज वी नाउ डैट, ये फार्मूला इसके बराबर होता है। इस फार्मूले का रेफरेंस देकर ये वाला इंटीग्रल आपने लिखना है दोबारा, 1/x प्लस log ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ई लिखना है, ई वाला फंक्शन, तो यहाँ पर ई कौन है, ई की पावर एक्स है। आगे लिखना आपने एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कौन है यहाँ पर, log x प्लस कॉन्स्टेंसी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और MCQ में ज़्यादा चांस तो इसके MCQ में आने के हैं। आसान सा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बस लिखना है एज वी नाउ डैट, हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। सो ये क्वेश्चन दोबारा लिखकर बस इसका आंसर लिखते हैं। क्लियर होगी बात क्या नहीं। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट इसका जनाब 2015 में गुजरांवाला में आया था MCQ के तौर पर, और लाहौर बोर्ड में ग्रुप 1 में ये 2014 में आया था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। यानी कि इसका सेकंड पार्ट बेटा कुछ इस तरह है, इंपॉर्टेंट है ये आपका MCQ के वाले से भी इंपॉर्टेंट है। cos x प्लस sin x, ये अभी जो मैंने आपको शुरू में MCQ करवाया है, तो ये एज अ MCQ आपके पास आया है गुजरांवाला बोर्ड में 2015 में, और लाहौर बोर्ड में आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है 2014 में। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अब आप इसको पहचान लेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस है या कोस का डेरिवेटिव साइन है। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होता है प्लस कोस। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हेयर एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स के, और एफ डैश एक्स बराबर है कॉस एक्स के। अगर तो आप MCQs के तौर पर कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपने ज़बानी बस देख के आंसर बताना होता है। ठीक है, वहाँ MCQs को किसी ने ये इस तरह थोड़ी चेक करना है कि बच्चे ने कैसे किया था जी, वो को रफ वर्क में आप कर रहे हैं, वो रफ वर्क दिखाएं कहाँ पर है। और अगर आप ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर रहे हैं तो फिर ये ज़रा बीच में सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, एफ डैश एक्स इसके बराबर है। आगे आप लिखोगे एज वी नाउ डैट, हम जानते हैं, ये वाला सारा फार्मूला लिखना है आपने, ये पूरे का पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लिखने के बाद दोबारा ये वाला क्वेश्चन लिखना है, ई की पावर एक्स cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर आ जाएगा ई वाला फंक्शन यानी ई की पावर एक्स, और एफ कौन है आपका, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये इसका आंसर आ जाएगा जी। क्लियर होगी बात बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ये लाहौर बोर्ड में 2019 में रिसेंटली अभी आया है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। क्वेश्चन आपका है ई की पावर ए एक्स इंटू ए सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये 2019 में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाहौर बोर्ड में आया। यहाँ पर भी आपने पहचानना है आपका एफ़ कौन है और एफ़ डैश कौन है। मैंने आपको जैसे एक इस फार्मूले में भी आपको बता चुका कि अगर कभी आपको एफ़ या एफ़ डैश पहचानने में मुश्किल हो, दुश्वारी हो, तो ई की जो यहाँ पर पावर होगी, उस पावर में ये जो नंबर है एक्स के अलावा, वेरिएबल के अलावा जो नंबर है, वो जिस रकम के साथ लिखा होगा वो आपका फंक्शन है।
तो यहाँ पर देखो ई में यहाँ पर ए एक्स है, तो ए यहाँ पर किसके साथ नज़र आ रहा है, सीकेंड इनवर्स के साथ नज़र आ रहा है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पर सीकेंड इनवर्स एक्स है, ठीक है। इन केस कभी आपको नहीं याद रहता कि डेरिवेटिव क्या था सीकेंड इनवर्स एक्स का, तो एक ये भी तरीकाकार है एफ को पहचानने का, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेयर आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो बराबर है सीकेंड इनवर्स एक्स के, एफ डैश एक्स जो है वो बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं सीकेंड का 1/√x²-1, ये इसका डेरिवेटिव लिखा भी हुआ है। आगे आपने वही बात लिखनी है एज वी नो दैट, ये सारा फार्मूला, ये फार्मूले का रेफरेंस आपने देना बीच में, फिर आपको नंबर मिलेंगे। तो बाद में ये सारा क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आपके पास, ये वाला क्वेश्चन अब आप यहाँ पर लिख लेंगे ना, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा ये बन जाएगा सारा, इसका आंसर बन जाएगा e⁻ax इंटू क्या लिखना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन है, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ए नहीं यहाँ पर शुरू में लिख देना, कहीं ये वाला ए नहीं लिख देना। देखें इसके आंसर में एफ के साथ जो ए है वो इसके आंसर में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। तो आपका एफ जो है वो सीकेंड इनवर्स एक्स है, तो आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो एफ की, तो एफ आपको पता लग गया, उसके साथ आपने यहाँ पर जो भी ई वाली रकम है वो लिख देनी यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ पार्ट है, ये 2017 में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लोअर बोर्ड में आया है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। अब देखने में ये क्वेश्चन अभी इस फॉर्म का नहीं है, इस वाले फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा होता है e⁻ax f प्लस f डैश x। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। आप इसको लिखोगे इस तरह e⁻3x 3 sin x ओवर साइन स्केयर x माइनस कोस x ओवर साइन स्केयर x इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात। ये साइन ओवर साइन स्क्वायर एक्स क्या कट के एक साइन रह जाएगा, 3 ओवर साइन बन जाएगा, और 3 ओवर साइन को आप लिख सकते हो 3 कोसिकेंट एक्स माइनस ये है कोस ओवर साइन, इसको लिख सकते हैं आप कोस ओवर साइन एक्स इंटू 1 ओवर साइन एक्स। ये साइन स्क्वायर है ना, तो उसे कोस ओवर साइन इंटू 1 ओवर साइन लिख सकते हैं। अब कोस ओवर साइन क्या होता है, कोट एक्स, और 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। नहीं जी, अब ये आपकी वो वाली फॉर्म बन चुकी है। अब आपने इसमें अपना एफ़ पहचानना है और एफ़ डैश पहचानना है। तो देखें मैंने आपको एफ़ पहचानने की दो तरीकाकार बता दिए, एक तो डेरिवेटिव से भी पहचान सकते हैं आप, और दूसरा ये है ई की पावर में यहाँ पर जो नंबर है ये जिसके साथ होगा, ठीक है, वो आपका एफ़ को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोसिकेंट एक्स के साथ 3 है, तो ये आपका एफ़ है, ठीक है। इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि यही 3 दूसरे के साथ भी लिखा हो सपोज, तो फिर ये है कि आपको डेरिवेटिव की टेक्निक भी पता होनी चाहिए। तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव भी ये होता है, तो आप यहाँ पर देखें हेयर एफ ऑफ एक्स जो है वो है कोसिकेंट एक्स के बराबर, एफ डैश एक्स जो है वो है इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, ए यहाँ पर 3 के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखना है एज वी नो डैट, हम जानते हैं ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला लिखने के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने लिख देना है सारा, वो आंसर आ जाएगा। एक तो ये ई वाली रकम लिखनी होती है आपने e⁻3x, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, कोसिकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर इसके बाद एक लाइन ज़रूर लिखनी है, एज वी नो डैट, हम जानते हैं ये फार्मूला। उसके बाद ये आंसर आपने लिखना सारा। ये ना हो गया आप उसका फार्मूले का रेफरेंस भी ना दे, डायरेक्ट ये आंसर लिख दें, फिर आपका नंबर कटने का यहाँ पर चांस बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप यहाँ पर इसका 5th पार्ट देखें, मैं ज़रा से रेज कर लेता हूँ यहाँ पर। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास जो इसका 5th पार्ट है वो है e⁻2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। देखकर आपको पता चल गया होगा आपका एफ जो है वो कोस है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है। हेयर एफ ऑफ एक्स जो है कोस एक्स के बराबर है,
एफ डैश एक्स जो है वो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है। एज वी नाउ डैट ये फार्मूला आपने लिखना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दोबारा लिख कर ई की पावर टी एक्स 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स इक्वल आ जाएगा किसके, ई की पावर ए एक्स, यानी जो यहाँ पर ई वाला फंक्शन है ई की पावर 2x, फंक्शन एफ कौन है यहाँ पर cos x प्लस कॉन्स्टेंट सी, है इसका आंसर है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको दोबारा कि आपने इस चीज़ का फार्मूला का रेफरेंस देना है। मैं बार बार इसको नहीं यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ आपके सामने लिखी है इसलिए आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट आपके पास बेटा जी यहाँ पर जो आपका इसका 6th पार्ट है और इसका जो 12 ये जो आगे एक आएगा पार्ट अभी, चलिए खैर पहले 6 पार्ट को देख लेते हैं। x इंटू ई की पावर x ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपके पास ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपने सबसे पहले ये वाली फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर है 1 प्लस एक्स, तो ऊपर भी ज़रा 1 प्लस एक्स बनाएं आप सबसे पहले। तो 1 प्लस एक्स कैसे बनाओगे बेटा, आप ऊपर वाले x के साथ 1 ऐड कर दें, ये मैंने x के साथ 1 प्लस कर दिया और यहाँ पर 1 को कर दें माइनस, और ये आ गया आपके पास ई की पावर x ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि ये आ जाएगा इस तरह 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब आपने पहचाना आपका फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है। ई की पावर 1x है, 1 किसके साथ है, इसके साथ तो -1 है, ये आपका फंक्शन है। आप इसका डेरिवेटिव लेकर देखें, ये बनेगा आपके पास। आप देख लें यहाँ पर हेयर आपका फंक्शन जो है वो है 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव लेके देख लें, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव चेक कर लें। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल से, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स की पावर -2, डैट इज़ -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये दूसरी रकम क्या, इसका डेरिवेटिव है। अब ये जो मैंने करके दिखाया आपको कि मैंने ये डेरिवेटिव लिया, पावर ऊपर लेके गया, पावर में से कम किया, ये पेपर में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए कि ये वाकई इसका डेरिवेटिव बनता है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखेंगे ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये सारी चीज़ क्या है, इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, विद माइनस साइन। क्लियर होगी बात कि नहीं, सही है। तो अब ये आपके पास ये एफ डैश एक्स आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, सही है। अब आप कहेंगे सेंटर में तो प्लस होता है, तो भाई प्लस लगा लें, यहाँ पर ये प्लस है, ये सारी चीज़ माइनस समेत क्या है, एफ डैश एक्स है। तो उस फार्मूले का रेफरेंस देने के बाद, ठीक है, ये सारा इंटीग्रल का आंसर आप लिख दोगे, ठीक है। यही सारी चीज़ दोबारा लिख लें, हैंस ये इंटीग्रल सारा, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, वो वाला सारा लिख लें या ये वाला स्टेप दोबारा लिख दें, ठीक है, या सिंपल लिख दें बस एज वी नोट दैट। उसके बाद इक्वल लिखकर क्या लिखना है आपने, ई वाला फंक्शन, ई कौन है, ई की पावर एक्स, आगे क्या लिखना है, एफ कौन है, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स, आगे प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर है जी, ई एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। क्लियर होगी बात कि नहीं। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ई की पावर -x और MCQs में ये काफ़ी टाइम आ चुका है, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा डेंजरस सा क्वेश्चन है, ठीक है। डेंजरस इस सेंस में है कि यहाँ पर एफ और एफ डैश का नहीं पता लगता स्टूडेंट्स को, ठीक है।
देखो जी, बच्चा समझता है ये कोज एक्स है, ठीक होगी बात। ये कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, ये एफ हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब दोनों बातें आपने देखनी है। आपका ए जिसके साथ होगा, ये ई की पावर में क्या है, ए एक्स है, ये जिसके साथ होगा वो जो है ना आपका फंक्शन होगा असल में। ई की पावर -1x है, तो माइनस किसके साथ आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ नज़र आ रहा है आपको, साइन एक्स के साथ। एक्चुअली ये फंक्शन है आपका एफ, ये फंक्शन नहीं है। और ये बड़ा डेंजरस है, ये MCQ में बड़े बच्चों को इसमें गलत होते हैं बच्चे, ठीक है। ये -1x है ना, तो माइनस इसके साथ है, तो ये आपका एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है। इस क्वेश्चन को तरह आप इस तरह लिख सकते हैं, -sin x प्लस कोज एक्स इंटू डी एक्स। अब सोचें ज़रा, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। उस तरह ज़रा कन्फ्यूजिंग है, उस तरह बच्चे को लगता है ये एफ है, ये एफ डैश है, सही है। देखें ज़रा, हेयर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो आपका है खाली साइन एक्स, ये, और ए की वैल्यू एक्चुअली यहाँ -1 है। क्लियर हुई बात कि नहीं, ए यहाँ पर -1 है, तो साइन के साथ ये ए लिखा होगा -1। और अब इसका डेरिवेटिव ले लें, एफ का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स। तो ये बन गई सारी वही फॉर्म, ये -1 यानी कि माइनस यहाँ पर आ गया ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बन गई ये वाली फॉर्म क्यों नहीं बन गई है, बन गई है ना। अब आप नेक्स्ट आप यहाँ पर उस फार्मूले का रेफरेंस देके एज वी नो डेट, तो उसके बाद ये वाला सारा आंसर लिख देंगे। एज वी नो डेट लिखने के बाद वो फार्मूले का रेफरेंस देने के बाद हेंस ये वाला इंटीग्रल लिखकर ई की पावर -x कोज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का आंसर लिखेंगे आप इस तरह। ई वाला फंक्शन लिखना होता है आपने, और साथ क्या लिखना है, एफ। तो एफ कौन है, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब अगली बात सुन लें, इस क्वेश्चन को जब MCQs में वो देता है, तो MCQs में इस तरह के 4 तरह के इसके MCQs बड़े डेंजरस MCQs बना के देता है इसके। इसका पहला MCQ होता है इस तरह का, पहली ऑप्शन यानी कि ई की पावर -x साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन बी इसकी बेटा देता है इस तरह की, ई की पावर -x कोज एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी इसकी आ जाती है -e की पावर -x साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। और ऑप्शन डी में दे देता है आपको -e की पावर -x कोज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो चारों ऑप्शनें देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, बच्चे के लिए कन्फ्यूजिंग होती हैं। जो समझता है कि कोज जो है वो हमारा फंक्शन है, एफ है, तो वो तो भाई इसके ऊपर टिक कर देता है, ठीक है, और वो गलत हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि जी माइनस को साथ लेके चल जाते हैं, साइन एक्स के साथ जो माइनस है, सही है, उसको वो पूरा एफ ले लेते हैं, वो इस पर टिक कर देते हैं, सही है। तो मतलब मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, मुख्तलिफ स्टाइल है स्टूडेंट्स के सोचने के, सही है। तो वो अपना क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। आपकी ऑप्शन यानी यहाँ पर इसके मुताबिक ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, डेंजरस क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई कैचर क्वेश्चन है ये, सही है। नेक्स्ट बेटा, अब हम इसके 8th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका 5th का जो 8th पार्ट है इस तरह है, ई की पावर m टेंजेंट इनवर्स x ओवर 1 + x² के बराबर है। ये इंटीग्रल है, गुजरावाला में 2015 में और लाहौर बोर्ड में 2016 में ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, पहले ये बात बता दूँ आपको मैं, ठीक है। बस वैसी बुक वाले ने लिख दिया है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन सोल्व होगा, आप यहाँ पर लेट कर लें, पुट कर दें इसको, पुट t = tan इनवर्स x, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लें, dt/dx आ जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² हो गया ना इसका डेरिवेटिव। यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लें, तो dt आ जाएगा dx डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx/1 + x²। गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, अब आप अपने इंटीग्रल को आप ऐसे लिख सकते हैं, गिवन इंटीग्रल को आप इस तरह लिख लें, e की पावर m tan इनवर्स x इंटू dx/1 + x²। ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये अब आप देखें यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर दें, e की पावर m tan इनवर्स x किसके बराबर लेट किया आपने, t के बराबर, तो e की पावर mt आ गया, और dx/1 + x² किसके बराबर है, dt के बराबर है। चलें जी, अब e की पावर mt इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आपने e की पावर ax वाला फार्मूला पढ़ा है, ये वाला e की पावर ax इंटू डी एक्स किसके बराबर होता है, e की पावर ax ओवर कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का जो कोफिशिएंट a है नीचे आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट c।
तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ई की पावर एम टी ओवर एम प्लस कॉन्स्टेंट सी। पुट टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, दोबारा टी की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दें तो ये बन जाएगा ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स ओवर एम प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपका बेटा इसका 5वें का 8वां पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप इसका 5वें का 9वां पार्ट चेक करें। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट जो है वो है 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ये भी मैं बता दूं कि आपका ये इस इंटीग्रल की तरह का क्वेश्चन नहीं है, उसमें भी चूँकि ई की पावर ax होनी चाहिए तो ई वाला यहाँ फंक्शन नहीं है, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस उसने यहाँ पर डाल दिया इसको, तो आप सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे देखें। सबसे अब इसके यहाँ पर पहली बात ये बता दूं कि इस क्वेश्चन के आप दो तीन आंसर दो तरीक़ों से मुख्तलिफ तरीक़ों से निकालेंगे, 2-3 आंसर आ सकते हैं। आपकी टेक्निक जो है वो ठीक होनी चाहिए, आपकी मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट वेरी कर सकता है हर बंदे का, ठीक है। पेपर चेकर आपका हमेशा कॉन्सेप्ट देखता है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि जो बुक में आंसर लिखा है वही आपने आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से करूँगा, मैं इसे सबसे पहले रैशनलाइज कर लेता हूँ। ये 1 माइनस साइन एक्स है, इसे मैं लिखूँगा 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर ये आपके पास आ जाएगा 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा किसके बराबर होता है? बोले बोले शाबाश, किसके बराबर होता है? नहीं पता? कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर पता होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंटीग्रल को आप इस तरह लिख लें 2x इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आ जाएगा बेटा 2x इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? सीकेंट स्क्वायर एक्स के प्लस साइन, ये साइन ये देखें साइन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो आप इसे लिखोगे मतलब साइन ओवर कोस, साइन ओवर कोस क्या हो जाएगा? टेंजेंट एक्स। और इसके नीचे एक और कोस है तो वो क्या हो जाएगा? 1 ओवर कोस क्या होगा? सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अब यहाँ पर इंटीग्रल को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। मतलब ये कि मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, इसको लिख लो ऐसे 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अब एक काम यहाँ पर ये करें कि ये जो 2 है ना, इसको आप शुरू में ही यहाँ पर बाहर लिख लें ऐसे, और यहाँ पर भी आप 2 को बाहर लिख लें, ठीक है। इसे अब आप कहते हैं 1। अब इस 1 में ये बारी बारी आपने दोनों इंटीग्रल पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना है, फिर जो इसके आंसर आएंगे उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। क्लियर होगी बात क्या नहीं? कंसीडर x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो जी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूले में आप जानते हैं, आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ पहले। ये x जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आईलेट वाली टेक्निक आप इस्तेमाल कर लें। आईलेट की टेक्निक के मुताबिक वो क्या थी? a और t, a मीन अलजेब्रिक फंक्शन, t मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। a और t में किसके स्पेलिंग पहले है? a पहले है, तो a यानी x को उसको बाहर निकालें, यानी पहला फंक्शन रखें, तो x आ गया बाहर फर्स्ट फंक्शन के तौर पर। सीकेंट स्क्वायर की आपने कर दी इंटीग्रेशन माइनस फार्मूले का ये इंटीग्रल, इसके अंदर आपने दोबारा इसको लिखना है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। डेरिवेटिव ले लेंगे आपने इस फंक्शन का जिसको बाहर रखा है इंटू डी एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? टेंजेंट एक्स माइनस, यहाँ भी सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? टेंजेंट एक्स। डी एक्स ओवर डी एक्स हो गया 1 के बराबर, बाकी आ गया साथ डी एक्स। ये आ गया एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन ओवर कोस, ये लॉग ऑफ सीकेंट एक्स थी। इंटीग्रेशन की जाकर देख लें आप, फार्मूला आपके सामने है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, इसे आप C1 कह दें चलें, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आपको याद नहीं है तो आप फार्मूले जाकर देख सकते हैं, बुक के शुरू में है ना, चैप्टर के शुरू में 3.1 के बाद। अच्छा, इसको अब आप कह दें 2। अब इसको कंसीडर करें, इसका भी आंसर निकालना है आपने। नेक्स्ट कंसीडर x इंटू टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स।
इस पर भी बेटा आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लगा दें और x को रखेंगे एज यहाँ पर डेरिवेटिव के तौर पर, ठीक है, कि x बाहर आ गया, tan x सीकंड x माइनस फार्मूले का इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के अंदर आपने दोबारा इसको लिखना है, tan x सीकंड x dx, डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, dx ओवर dx, और ये dx नहीं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर tan x सीकंड x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकंड x, ये फार्मूले देखें बेटा, अब आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा x इंटू सीकंड x माइनस, यहाँ पर भी इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकंड x dx ओवर dx 1 हो गया, ये रह गया dx आपके पास। नहीं जी, आखिरी स्टेप से बस सीकंड x की इंटीग्रेशन अब आपको चाहिए, ये आ गया x इंटू सीकंड x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट C2 कर लें इसे, ठीक है। अब ये इसे आप 3 कह दें, अब ये 2 और 3 की वैल्यू को आप यहाँ पर 1 में पुट आउट कर दें, कहाँ पुट आउट करना है, 1 में पुट आउट कर दें। नेक्स्ट बेटा, अब ये 2 और 3 को आप यहाँ पर 1 में पुट आउट कर दें, इनके आंसर, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लिखें पुट 2 एंड 3 इन 1, ये 1 आपके पास है। लिखेंगे पहले, सबसे पहले 2 टाइम x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, इसका आंसर कितना निकला है, ये रहा 2 में, यानी ये है सारा, यही है ना इसकी इंटीग्रेशन आपने, ठीक है। तो वो क्या आई है, 2x टेंजेंट इनवर्स x माइनस, यहाँ पर भी 2 को मैं साथ ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड x प्लस 2 टाइम C1 हो गया, ठीक है। आगे प्लस 2, इस सारे की इंटीग्रेशन क्या आई है, इस सारे की इंटीग्रेशन ये आई है, ये x इंटू सीकंड x 2x सीकंड x माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड x प्लस tan x प्लस 2 टाइम C2। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2C1 2C2, इन दोनों, C1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर कांस्टेंट, C2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई किया फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट जमा कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट, बस उनकी जगह आप फाइनल ये लिख देंगे अब 2x tan x माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड x प्लस 2x सीकंड x माइनस 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ सीकंड x प्लस टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट c, और यहाँ पर लिख दें कि आपका जो कांस्टेंट c है वो है 2 टाइम C1 जमा 2 टाइम C2, यानी दोनों कांस्टेंट। देखो जी, यहाँ पर जो कांस्टेंट C1 हम ऐड करते हैं, ये अगर आप यहाँ पर नहीं भी ऐड करते, एंड में जाकर फाइनल एक मरतबा C ऐड करते हैं तब भी काम चल जाता है, लेकिन शायद कुछ पेपर चेकर आपकी इस चीज़ को एक मिस्टेक बनाकर आपका नंबर काट लें, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी साइड सेव रखें। तो यहाँ पर साथ ही कांस्टेंट C, जब भी इंटीग्रेशन खत्म हो कांस्टेंट C ऐड कर दें, ठीक है, बेहतर हो जाएगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, अब आप इसका 10th पार्ट देखें। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपका 10th पार्ट जो है वो है e की पावर x 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका जो 6th पार्ट अभी गुजरा है उसकी तरह का क्वेश्चन है। ये बहावलपुर बोर्ड में 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जिस तरह आपने 6th पार्ट में किया था, आपने क्या किया था, ऊपर था x, यहाँ नीचे था 1 प्लस एक्स, तो आपने ऊपर 1 प्लस किया था ना, तो यहाँ पर भी ये नीचे वाला 2 प्लस एक्स ऊपर बनाना है आपने, तो ऊपर 1 ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ताकि ऊपर 2 प्लस एक्स बन जाए। तो यानी कि आप इसको ऐसे कर लोगे, e की पावर x, ये मैंने यहाँ पर करने लगा हूँ 1 इसके साथ ऐड, और ये कर दिया 1 माइनस ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ये वाला क्वेश्चन इसी इंटीग्रल की फॉर्म का है, ठीक है। e की पावर x ये बन गया अब आपके पास 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रल को यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, पहले फ्रैक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह। क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ये आ गया e की पावर x, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा 1 ओवर 2 प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx।
अब ये आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आपने इस टाइप का क्वेश्चन है ये, अब आपने पहचानना ये है कि आपका इसमें फंक्शन कौन है, इसका डेरिवेटिव कौन है। हेयर आपका जो एफ है ना बेटा, वो आपका है 1/2 + x। ये लास्ट में अभी मैंने 6 पार्ट में भी आपको करके दिखाया है। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा -1/2 + x का होल स्क्वायर। जैसे आपने वहाँ पर मैंने करके दिखाया, आप यहाँ पर फिर चेक कर सकते हैं अगर आपका दिल नहीं मानता तो इसका डेरिवेटिव ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद बेटा आपने इसका रेफरेंस देना है, इस फार्मूले का लिखना है बीच में, एज वी नाउ दैट, वो फार्मूला लिखना है, फिर आपको नंबर मिलेंगे। उस फार्मूले का रेफरेंस देकर और a की वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर है, ये सारा इंटीग्रल आ जाएगा। हैंस इसका इस सारे का इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। हैंस लिखने के बाद ये भी इंटीग्रल लिखने के मतलब दोबारा, यानी कि इस तरह हैंस e⁻x × 1/2 + x - 1/2 + x का होल स्क्वायर × dx, ये बराबर आ जाएगा बेटा इसका e⁻x × f कौन है, ये सारा × 1/2 + x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आपके पास बेटा इसका 10th पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, वो आपके पास देखते हैं 11th पार्ट इसका क्या है। ठीक है, ले बेटा जी, आपका 11th पार्ट कुछ इस तरह है। फैसलाबाद बोर्ड में भी आ चुका है 2015 में, लाहौर बोर्ड में 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है। 1 - sin x / 1 - cos x e⁻x, ये आपने इंटीग्रल सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करूँगा। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ आपने चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ी थी कुछ इस तरह। आप जानते हैं sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 sin θ cos θ होता है कि नहीं होता ये। अच्छा, अगर यहाँ 2θ है तो इधर एंगल हो गया हाफ। अगर मैं पहले इधर sin θ लिख दूँ तो sin θ किसके बराबर होगा, 2 sin θ/2 cos θ/2, यानी कि अगर इधर 2θ है तो इधर हाफ हो गया, थीटा रह गया, और अगर इधर ऑलरेडी थीटा होगा तो थीटा का हाफ हो गया, θ/2। तो एक तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है इस sin x को ब्रेक करने के लिए। दूसरी चीज़, दूसरा एक आपने फार्मूला पढ़ा था, याद होगा अगर आपको, ये फार्मूला होता है cos 2θ cos θ बराबर होता है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है 1 - cos x है, ये वाला नहीं फार्मूला। sin θ का एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा है हाफ एंगल आइडेंटिटी से डबल एंगल में, 1 - cos 2θ/2, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा। अगर इधर थीटा है तो इधर 2θ हो गया, क्लियर। अगर इधर थीटा है तो इधर डबल हो गया, 2θ हो गया। अगर मैं इधर ऐसे लिख दूँ sin θ/2 तो ये डबल होकर क्या हो जाएगा, 1 - θ/2 का डबल कितना होता है भाई, थीटा का डबल 2θ और θ/2 का डबल θ/2 का डबल थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से ऊपर वाले से तरह इसकी वैल्यू निकालें 1 - cos θ की, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे, ये आ जाएगा sin स्क्वायर θ/2 = 1 - cos θ/2। आप स्केयरिंग करेंगे ना तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, ये नीचे से 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दो फार्मूले आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, ठीक है। लो जी, इसको मैं लिखने लगा हूँ ऐसे 1 - sin x, ये वाला फार्मूला ऊपर वाला, थीटा है, थीटा की जगह x लिख लें तो वो फार्मूला बन जाएगा इस तरह 2 sin x/2 cos x/2 ओवर, इस सारे की जगह नीचे लिखोगे आप ये, इसकी जगह ये वाला फार्मूला 2 sin स्क्वायर x/2, ये आ गया साथ e⁻x × dx। क्लियर होगी बात। ये इंटीग्रल, अब ये फ्रैक्शन आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि ऐसे लिखें 1/2 sin स्क्वायर x/2 - 2 sin x/2 cos x/2 ओवर 2 sin स्क्वायर x/2 × e⁻x × dx। क्लियर होगी बात। अब ये 1/2 sin स्क्वायर, ऊपर sin स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर का, तो इसको आप लिख लोगे ऐसे इक्वल टू 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x/2। क्लियर होगी बात बेटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो
नीचे एक साइन रह गया, ऊपर कोज रह गया, तो कोज ओवर साइन क्या होता है? कोटेंजेंट माइनस कोटेंजेंट x/2 e की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आपने पहचानना ये है कि आपका फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। देखो जी, ये वाला तो फंक्शन नहीं हो सकता, कोसेकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव कोट नहीं होता, और वैसे भी यहाँ पर e की पावर क्या है? 1x है। तो अब आपने 1 किसके साथ है? इसके साथ तो नहीं है। अब इसके साथ तो कहेंगे सर इसके साथ तो -1 है, माइनस नहीं है वो। देखें इसको, अब आप ऐसे लिखें ज़रा, हेयर आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर है माइनस कोट x/2, पूरा माइनस के साथ जो है ना, पूरा माइनस के साथ, वो आपका है यहाँ पर f(x). a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसका ज़रा डेरिवेटिव ले लें, f'(x). कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x/2, ये आ गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x/2। बाद में एंगल का डेरिवेटिव क्या है? 1/2। तो ये देखो वो चीज़ बन गई कि नहीं, ऊपर वाली 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x/2 बन गई ना वो चीज़। तो आपका जो f(x) है वो माइनस समेत है, यहाँ पर माइनस समेत। ठीक है, मतलब यहाँ पर मजीद अगर आप इसको एक स्टेप इसके बाद करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस लगाकर ये माइनस इसको अंदर दे दें ऐसे। ठीक होगी बात? अब क्लियर होगी बात? ये वाली फॉर्म इस तरह की बन गई कि नहीं बन गई? सेंटर में आपको प्लस ही चाहिए था ना, ये प्लस आपको मिल गया। क्लियर बेटा? अच्छा, अब उसके बाद आपने लिखना एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि ये वाला फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। उसके बाद ये वाला स्टेप एक मतलब दोबारा लिख लेना है, हैंस आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x, e की पावर x यानी e की पावर x। साथ लिखना है f(x). f(x) कौन है? ये सारा माइनस कोट x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c विच कैन बी रिटन एज माइनस e की पावर x कोट x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ले बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 11 पार्ट कंप्लीट हो गया। मीन टू से कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक्सरसाइज 3.4 जो है वो कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.5 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वो स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियोस बेटा देखें, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। ये वीडियो को आप कम से कम लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, इंशाल्लाह तारी से उम्मीद करता हूँ कि हेल्पफुल ही होंगी, तो इन वीडियोस को आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।